Hello students, welcome to our channel. Today we are discuss chapter carbon and its compound, and my topic is hydrocarbon. Carbon and its compounds. And my topic is hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, इसमें किसका कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का। हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो डेफिनेशन क्या होगी हाइड्रोकार्बन्स की? अ कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। मतलब जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं CH4 या फिर C2H6। ये भी किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बन और हाइड्रोजन का। या फिर C2H2 या C2H4 एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स क्या होंगी हाइड्रोकार्बन्स की? मतलब हाइड्रोकार्बन्स एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इथेन का या C2H4, सॉरी C2H6 में क्या है? कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स, और इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। फिर हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट किया। तो इस कंपाउंड में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं मीथेन। CH4, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये भी आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल्स है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? या तो डबल बॉन्ड होगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। तो यहाँ पर दो कार्बन एटम्स है, उसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल्स है। दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम C ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या है? एसिटिलीन है। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। एरोमेटिक मीन्स जिसमें जो कार्बन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक फॉर्म जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये है, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, और ये क्या है? सब में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये साइक्लो एल्केन्स का। साइक्लो एल्केन्स मीन्स मतलब कार्बन जो है वो के कौन सी फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है। एल्केन यानी सबके कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्केन्स। फिर इसमें साइक्लो एल्कीन्स भी होता है। साइक्लो एल्कीन्स का एग्जांपल है बेंजीन, जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसके टाइप्स के बारे में। अब दोबारा से पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि जो कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोकार्बन अ हाइड्रोकार्बन is made up of carbon and hydrogen atoms only. Carbon and hydrogen atoms only. For example, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4। इथेन, इथेन इसका फॉर्मूला होगा C2H6। इथाइलिन,
इथाइलिन C2H4, एसिटिलीन, एसिटाइलिन C2H2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो आ हाइड्रोकार्बन्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। फिर हमने एग्जांपल्स लिखे, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या फिर इथाइलिन, या फिर एसिटिलीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोई हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड भी होते हैं और सैचुरेटेड भी होते हैं। ये तो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 CnH2n+2 होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होता है? या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। हम बोल सकते हैं कि या तो ये होंगे एल्केन या फिर एल्काइंस, सॉरी एल्कीन्स होंगे, या तो एल्कीन्स होंगे या फिर क्या होंगे? एल्काइंस, एल्काइंस या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मीन्स जिसमें बेंजीन मतलब साइक्लिक फॉर्म में होगी, मतलब जो कार्बन की अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी? साइक्लिक अरेंजमेंट होगी। जो एल्कीन्स होता है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, और एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है, ऐसे ही जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में टू टाइप्स के होंगे, एक तो साइक्लो एल्केन्स, एक साइक्लो एल्कीन्स, या फिर साइक्लो एल्काइंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब जो एरोमेटिक को भी हमने टू टाइप्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन कौन से? या तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा और या फिर जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड में दोनों आ जाते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। इसको हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स, एल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब हम देखते हैं कि जो ये एल्केन्स होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है लास्ट में, मतलब लास्ट में एन आ रहा है। तो एन आने का क्या कारण है? कि जो कार्बन कार्बन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड। अब इसमें इन है, इन में क्या कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। फिर आइन, आइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। आइन में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल्स क्या हो सकता है? मीथेन हो सकता है, CH4, या फिर C2H6। ऐसे ही जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा? लिख सकते हैं हम इथीन या फिर इथाइलिन। इथीन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा एग्जांपल्स ले सकते हैं हम इसका, प्रोपेन या फिर प्रोपाइलीन। ऐसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एग्जांपल्स क्या होगा? इथाइन, इथाइन बोल सकते हैं, या फिर एसिटाइलिन। इथाइन, इथाइन में का फॉर्मूला क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
ठीक है। ऐसे ही जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उसमें क्या आते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अब जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो तो किस में आ जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो आ जाएंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, समझ आया आपको हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। फिर हमने टाइप्स डिस्कस की। टाइप्स कौन कौन सी है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। हम जनरली क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन्स। ऐसी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और एग्जाम्पल्स हमने लिख लिया यहाँ पर, इथीन। ऐसे ही जो एल्काइंस है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसका, इथाइन। समझ आया आप लोगों को। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और हम मतलब जैसे मीथेन है, इसका नाम मीथेन क्यों है वो सब पढ़ेंगे। मतलब हमें कैसे पता चला CH4 मीथेन है, C2H6 मीथेन है, हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbons are saturated hydrocarbons contain a single bond Saturated hydrocarbons contain a single bond between carbon atoms. Between carbon atoms. Examples. For example, देखो अब हम जैसे हाइड्रोकार्बन्स है इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, वैसे मतलब क्या मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, हम उसकी नेमिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम उसको जो उसके जनरली कॉमन नेम होते हैं हम उसको याद नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। सपोज जैसे अगर C1 है मतलब 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो इसको हम बोलेंगे एथ। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको हम बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको हम बोलेंगे पेंट, और अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको बोलेंगे हम हेक्स। 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको हम बोलेंगे हेप्ट, और अगर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको बोलेंगे हम ऑक्ट, और अगर 9 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसको बोलेंगे हम नन, और 10 कार्बन एटम्स को डेक। ठीक है, अगर सपोज 1 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। हमने क्या किया, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो वहाँ पर क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ, METH। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड आएगा उसको हम बोलेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, आइन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, उसको हमने क्या लिखा, 1 कार्बन आइटम्स को बोलते हैं मेथ। और सब के बीच में क्या है, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। सपोज अगर 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, 1 और 2, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, 4 हो जाए 4, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन आइटम्स है और 2 कार्बन आइटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं 2 कार्बन आइटम्स को, एथ। और अगर इन सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। समझ आया आप लोगों को। अगर सपोज आपको बोलते हैं कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूट मीन्स यहाँ पर क्या है, ब्यूट है ना, तो ब्यूट में क्या है, 4 कार्बन आइटम्स है और एन यानी सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे ही अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, फिर हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर भी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, अब कितने कार्बन है, अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एन, ब्यूट एन। समझ आया इसकी नोमेनक्लेचर कैसे की, हमने इनकी नेमिंग कैसे की है। अगर सपोज आपको हेक्सेन का फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, हेक्सेन में क्या होंगे, 6 कार्बन। जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कितने कार्बन को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने 1 कार्बन को मेथ बोला, 2 कार्बन आइटम्स तो एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नन और 10 है तो डेक। ऐसे अगर हमें हेक्सेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं तो हेक्सेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं, 6 कार्बन आइटम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन आइटम्स को ड्रॉ करेंगे, 4 5 6, हमने 6 कार्बन आइटम ड्रॉ कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हमने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हम यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब 6 कार्बन आइटम है, 6 को क्या बोलेंगे हम, हेक्स, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। ऐसे ही इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6। और ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन आइटम है, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, H10, C4H10। ऐसे ही जो हेक्सेन है, हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 14, ठीक है, C6H14। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब ये क्या है, n है, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सपोज यहाँ पे 1 कार्बन एटम्स है तो n, यहाँ पर n की n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4। तो CH4 किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। अगर n क्या है, 2 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, अगर N2 है तो C2H कितना हो जाएगा, 6, ये क्या है, इथेन है। तो ऐसे ही जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या है, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। फिर हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए। एग्जांपल्स क्या है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन। अगर सपोज आपको बोलते हैं कि ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो ऑक्टेन में कितने कार्बन आइटम होंगे, 8 कार्बन आइटम होंगे, ठीक है। 8 हम क्या करेंगे, 8 कार्बन आइटम ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और वहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। आप लोगों को समझ आया होगा आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनके बारे में।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।